गोडसे ने गांधी को क्यों मारा। अपनी इस खास सीरीज के पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे आजादी के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पर गांधी हद से आगे निकल गए थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गांधी ने पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों को घर से निकालकर दिल्ली की ठंड में रहने को मजबूर किया। ये दर्दनाक मंजर गोडसे ने खुद अपनी आंखों से दिल्ली में देखा था, जिसने उसके दिलो दिमाग को झकझोर के रख दिया था। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस खास सीरीज गोडसे ने गांधी को क्यों मारा का दूसरा एपिसोड। आजादी के 15 दिन बाद ही दिल्ली की धरती पर हिंदू और सिख शरणार्थियों का समंदर उतर आया था। शरणार्थियों के लिए बनाए गए कैंपों में भी जगह कम पड़ने लगी थी। ऊपर से दिल्ली में जल्द ही सर्दियां आने वाली थीं, लिहाजा ये विचार चल रहा था कि पाकिस्तान से आने वाले हिंदू सिख शरणार्थियों को मुसलमानों के उन खाली मकानों में बसा दिया जाए जिसे छोड़कर वो पाकिस्तान चले गए थे। दरअसल पाकिस्तान में भी यही सब हो रहा था। जो मकान वहां हिंदू और सिखों ने छोड़े थे, उनमें भारत से आने वाले मुसलमानों को बसाया जा रहा था। लाहौर से लेकर कराची तक और रावलपिंडी से लेकर पेशावर तक हिंदुओं के सारे घर भारत से आए मुसलमानों को दे दिए गए थे। जाहिर है ऐसे में भारत में भी खाली पड़े मुसलमानों के मकान पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को दिए जाने चाहिए थे। लेकिन यह फैसला होता इसके पहले ही गांधी ने इसका विरोध शुरू कर दिया। ये बात लिखी है गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर ने अपनी मशहूर किताब महात्मा गांधी पूर्ण आहुति के पेज नंबर 29 पर, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्यारेलाल नैयर गांधी के सबसे करीबी लोगों में से एक थे। इतना ही नहीं, वो गांधी की पर्सनल डॉक्टर सुशीला नैयर के सगे भाई थे, जो बाद में जाकर इस देश की स्वास्थ्य मंत्री बनी। मैं आपको ये भी बता दूं कि कट्टर गांधीवादी प्यारेलाल नैयर अपने पूरे जीवन में अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चलते रहे और साथ ही वो आरएसएस के भी कट्टर विरोधी थे। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया है कि जिससे किसी भी कांग्रेसी, गांधीवादी, वामपंथी और जिहादी के मन में प्यारेलाल नैयर के लिए कोई गलतफहमी ना रहे। खैर, इन्हीं प्यारेलाल नैयर के मुताबिक गांधी ने कहा था, गैर मुसलमानों यानी हिंदू और सिखों द्वारा मुसलमानों का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। जो मुसलमान या तो मारे गए हैं या भाग जाने को मजबूर हुए हैं, उनकी जायदाद और घरों की रक्षा होना चाहिए। सरकार को मुसलमानों की इन संपत्तियों की तब तक रक्षा करना चाहिए जब तक कि वो वापस नहीं आ जाते हैं। अपने इस बयान में गांधी ने दो बातें साफ कर दी। पहली तो ये कि हिंदू और सिख मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कि जो मुसलमान दिल्ली छोड़कर पाकिस्तान चले गए हैं, उनके खाली पड़े घर किसी भी कीमत पर हिंदुओं को ना दिए जाएं। गांधी के इस दबाव की वजह से तत्कालीन नेहरू सरकार ने मुसलमानों के खाली पड़े घर हिंदू शरणार्थियों को ना देकर उन पर सरकारी कस्टोडियन बिठा दिए थे। यानी गांधी और उनके चेले दिल्ली में पलक पावड़े बिछाकर अब पाकिस्तान गए मुसलमानों के वापस आने का इंतजार कर रहे थे, जबकि ठीक उनकी नजरों के सामने हिंदू शरणार्थी खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर थे। उस दौर में गांधी ने दो प्रतिज्ञाएं ली थी। पहली तो यह कि एक भी मुसलमान को वो भारत छोड़कर पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। दूसरी ये कि जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए हैं, उन्हें वो वापस भारत लेकर आएंगे। अपनी इन्हीं प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के मिशन में गांधी 18 सितंबर 1947 को दिल्ली के दरियागंज इलाके में पहुंचे। तब ये इलाका मुस्लिम बहुल था। गांधी ने भाषण देते हुए उस दिन मुसलमानों से कहा कि आपको किसी भी हालात में अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। पुलिस और सेना आप पर गोली चलाए तो भी आपको गोलियों का सामना करते हुए बहादुरी से मर जाना चाहिए, लेकिन अपने घरों से भागना नहीं चाहिए। यदि आप कानून को मानने वाले, ईमानदार और वफादार नागरिक बनकर रहें तो कोई भी आपको जबरन नहीं निकाल सकता है। गांधी भारत में मुसलमानों को रोकने के लिए जी जान से जुटे हुए थे, जबकि वो ये बात अच्छे से जानते थे कि भारतीय इलाकों के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने में जिन्ना और मुस्लिम लीग का साथ दिया था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए गांधी का व्यवहार बेहद रूखा था। गांधी के इस व्यवहार का सबूत प्रार्थना सभा में दिए खुद उनके भाषण से मिलता है। दरअसल हिंदू और सिख शरणार्थियों का एक दल 23 सितंबर 1947 को गांधी से मिलने के लिए बिरला भवन पहुंचा।
इन लोगों की शिकायत ये थी कि इन्हें खुले आसमान या फिर अस्थायी टेंटों में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। शरणार्थियों की पूरी समस्या सुनने के बाद गांधी ने सफेद चादर से ढके अपने आरामदायक गद्दे पर बैठकर उन्हें उपदेश देना शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी इस मुलाकात का जिक्र उसी शाम को अपनी प्रार्थना सभा में किया। प्रार्थना सभा में उस दिन गांधी ने इस मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि आपके नीचे धरती है और आपके सर के ऊपर ईश्वर का दिया शामियाना यानी टेंट है। आपको इसी तरह के निवास से संतुष्ट रहना चाहिए। आपको मुसलमानों से छीने हुए घरों में रहने की इच्छा नहीं करना चाहिए। जो घर कल तक मुसलमानों के थे वो आज भी उनके ही हैं। मुसलमानों के खाली पड़े मकानों में जो हिंदू सिख शरणार्थी रहने लगे हैं उन्हें वो अपने आप खाली कर दें। मैं हिंदू और सिख शरणार्थियों को यही सलाह दूंगा कि वो बिना किसी सेना और पुलिस की मदद के वापस पाकिस्तान में अपने स्थान पर चले जाएं। तो सुना आपने, गांधी ने कहा था कि हिंदू और सिख शरणार्थियों के सर पर भगवान का दिया आसमान है और उन्हें उसी आसमान रूपी छत से संतुष्ट हो जाना चाहिए। इतना ही नहीं, गांधी ने यह सलाह भी दी कि हिंदू शरणार्थियों को मुसलमानों के घर छोड़कर वापस पाकिस्तान लौट जाना चाहिए, यानी वो उन्हीं भेड़ियों के पास वापस पाकिस्तान चले जाएं जिन्होंने उनका सब कुछ लूट लिया था। गांधी की इस अहिंसावादी सोच से उस समय के ज्यादातर लोग सहमत नहीं थे और इन्हीं में से एक था नाथूराम गोडसे। गोडसे ने गांधी की हत्या के बाद अदालत में दिए अपने बयान में कहा था कि गांधी के अहिंसा के सिद्धांत के हिसाब से हमें अत्याचार सहन करते जाना चाहिए और हथियार या फिर शारीरिक शक्ति से अत्याचार का विरोध नहीं करना चाहिए। गांधी की अहिंसा उस शेर की अहिंसा है जो उस समय अहिंसा का पुजारी हो जाता है जब वो हजारों गायों को खा पीकर थक चुका होता है। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी की मुसलमानों ने निर्दयता से हत्या कर दी थी। गांधी उनका उदाहरण देकर कहते थे कि हमें भी इस प्रकार अहिंसा पर चलकर अपना बलिदान कर देना चाहिए। उस साल दिल्ली में सर्दी ने अक्टूबर में ही दस्तक दे दी थी। कैंपों में रह रहे शरणार्थी इसे लेकर बेहद चिंता में थे। इसी बीच 12 अक्टूबर को गांधी का ऑल इंडिया रेडियो पर एक भाषण प्रसारित हुआ। हिंदू शरणार्थियों को उम्मीद थी कि गांधी उनकी तरफ से सरकार को कोई सुझाव देंगे, लेकिन गांधी ने उल्टा कैंपों में रहने वाले शरणार्थियों को ही एक अजीबोगरीब सलाह दे डाली। गांधी ने अपने इस भाषण में कहा था कि दिल्ली में सर्दियां आने वाली हैं। खुले आसमान के नीचे सोने वाले शरणार्थियों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि वो रात में अपनी रजाइयों को ओढ़ने के बाद उनके ऊपर अखबार के कागज बिछा लें ताकि ओस से उनकी रजाइयां ना भीगें। एक पल के लिए सोच कर देखिए, शरणार्थियों पर क्या गुजरी होगी गांधी की ये बात सुनकर कि अपनी रजाइयों पर अखबार बिछाकर सो जाओ जिससे तुम्हारी रजाई गीली ना हो, क्योंकि मकान तो मैं तुमको लेने नहीं दूंगा। इसी बीच दिल्ली में कई मुस्लिम इलाके खाली हो गए थे, जिससे वहां बनी हुई मस्जिदें भी वीरान हो गई थी। दिल्ली की ठंड से परेशान होकर कई शरणार्थियों ने इन वीरान पड़ी मस्जिदों में शरण ले ली थी। किसी भी धार्मिक स्थान पर कब्जा करना गलत है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जब जब इस देश पर प्राकृतिक आपदा आई है, लोगों ने मंदिर, मस्जिद, चर्चों और गुरुद्वारों में शरण ली है। दिल्ली में भी उस साल ऐसी ठंड पड़ी कि खुले आसमान के नीचे रहने वाले शरणार्थियों को जहां छत मिली वो शरण लेने के लिए वहां पहुंच गए। जब पूरे मंदिर और गुरुद्वारे भर गए तो उन्होंने मस्जिदों का आसरा ले लिया, लेकिन गांधी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने सरदार पटेल पर यह दबाव डाला कि वो शरणार्थियों को जल्द से जल्द मस्जिदें खाली करने के लिए चेतावनी जारी करें। गांधी के निजी सचिव प्यारेलाल की किताब के चौथे खंड के पेज नंबर 356 पर यह बात लिखी हुई है। इस किताब के मुताबिक नवंबर की शुरुआत में गांधी जी ने सरदार पटेल को सुझाव दिया कि वो ऐसी घोषणा करें कि अगर मस्जिदों की पवित्रता को नष्ट किया गया तो उसे सहन नहीं किया जाएगा और यदि मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचा हो तो सरकार उसकी मरम्मत खुद करवाएगी। 2 दिन बाद दिल्ली प्रशासन की तरफ से एक बयान जारी किया गया कि जिसमें हिंदू और सिखों को यह सूचित किया गया कि वो 7 दिन के अंदर मस्जिदें खाली कर दें, अन्यथा पुलिस वहां रहने वालों को जबरन बाहर निकाल देगी। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन के सम्राट की सत्ता भले ही जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद
अब गांधी का फरमान ही सरकार के लिए सब कुछ होता था। गांधी के हुक्म पर पहले तो मुस्लिम मोहल्लों और फिर मस्जिदों से हिंदू और सिख शरणार्थियों को खींच खींच कर बाहर निकाल दिया गया। बेसहारा शरणार्थी उस हिंदुस्तान के आसमान के नीचे ठंड में ठिठुर रहे थे जिसे वो अपना देश समझकर यहां रहने के लिए आए थे। शरणार्थियों की इस दुर्दशा को खुद नाथूराम गोडसे ने अपनी आंखों से देखा था। उसने अदालत में दिए अपने बयान में कहा था कि जिस दिन यह घटना हुई मैं दिल्ली में था। मैंने देखा कि किस तरह से गांधी की जिद को पूरा किया गया। वो ठंड के दिन थे और उस दिन बारिश हो रही थी। ऐसी भयंकर सर्दी और बारिश में सुरक्षित मकानों के अंदर रहने वाले लोग भी कांप रहे थे। ठीक उसी समय बेसहारा शरणार्थियों के परिवार मस्जिदों से बाहर निकाल दिए गए। उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। कुछ शरणार्थी बिरला हाउस गए। उन्होंने नारे लगाए कि गांधी जी हमें रहने को जगह दो, लेकिन उस आलीशान भवन में रहने वाले गांधी तक उन शरणार्थियों की आवाज नहीं पहुंची। मैंने ये दृश्य खुद अपनी आंखों से देखा, जिसे देखकर कठोर से कठोर इंसान का दिल भी पिघल जाता। मैंने ये सोचा कि क्या इन शरणार्थियों ने अपनी इच्छा से इन मस्जिदों में डेरे डाले थे। गांधी को हिंदू शरणार्थियों से ज्यादा चिंता दिल्ली के मुसलमानों की थी, और इन्हीं में से एक थी गांधी के पुराने राजनीतिक सहयोगी डॉक्टर मुख्तार अंसारी की बेटी, जो दंगों की वजह से दिल्ली में अपना घर छोड़कर होटल में रह रही थी। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर अंसारी खिलाफत आंदोलन के बहुत बड़े नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। बाद में जाकर इनके एक पोते डॉक्टर हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति बने, तो एक सगा पोता मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी बना। गांधी ने डॉक्टर अंसारी की बेटी और दामाद के लिए प्रार्थना सभा में कहा था कि कितने शर्म की बात है कि कांग्रेस के स्तंभ और हिंदू मुस्लिम एकता के पुजारी डॉक्टर मुख्तार अंसारी की बेटी को इस तरह से अपना घर छोड़ना पड़ा। मुझे बेहद दुख है कि इस ऐतिहासिक नगरी यानी दिल्ली ने आज अपने आप को इस तरह से कलंकित किया है। यहाँ मुसलमानों ने स्वामी श्रद्धानंद से जामा मस्जिद में भाषण दिलवाकर उनका सम्मान किया था, और इसे स्वामी जी ने अपने बलिदान से पवित्र बनाया था। हैरत की बात है कि मुसलमानों को बचाने के लिए गांधी जी जिन स्वामी श्रद्धानंद के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे, कभी उन्हीं स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करने वाले मुस्लिम युवक अब्दुल रशीद को उन्होंने अपना भाई बताया था, जबकि अब्दुल रशीद भारत का पहला आतंकवादी था। खैर, गांधी ने दिल्ली में बैठकर एक ही मुहिम चला रखी थी कि कोई भी मुसलमान पाकिस्तान ना जाए, और जो चले गए हैं वो वापस भारत आ जाए। गांधी की इस पहल का असर भी हुआ। उनकी मौत के बाद जब पूरे देश में दंगे रुक गए, तो पाकिस्तान गए कई मुसलमान वापस भारत आ गए। दिल्ली में भी 1948 और 1949 में कई मुस्लिम परिवार पाकिस्तान से वापस दिल्ली आ गए। खैर, अपनी इस खास सीरीज के अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों को कैसे मोहनदास करमचंद गांधी ने बेईमान, आलसी, भिखारी और शराबी साबित करने की कोशिश की थी। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।